हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेप वाइज डिस्कशन करते हुए स्टडी करते हुए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तक पहुँचे थे और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हमने बता भी दिया था। यद्यपि हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहे, लेकिन ये समझते हैं इजी टॉपिक है। इंसेक्ट से किस में होता है, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट हमने बताए थे। तो बायोटिक का मतलब जो लिविंग बीइंग की हेल्प से हो, एबायोटिक जो नॉन लिविंग से मीन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर, और लिविंग में एनिमल्स की हेल्प से, इंसेक्ट की हेल्प से, या कभी कभी कहें यहाँ तक कि हाथी की हेल्प से भी है। तो किस में उसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, इसको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये प्रैक्टिकल में भी वर्क दिया जाता है। जब आप एक्टिविटी का वर्क करेंगे तो उसमें फिर से इनका फीचर लिखने का है, तो वहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो पढ़ लेंगे। खास करके इंपॉर्टेंट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के या प्लांट के क्या फीचर है, इसको पढ़ लेंगे। वाटर पॉलिनेटेड कौन से हैं, किस टाइप से होता है, एग्जाम्पल जानना किस में होता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या फीचर हैं, प्लांट के क्या फीचर हैं। हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर, ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस से। यहाँ आउट ब्रीडिंग डिवाइस की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से हमारे साथ आप एनसीईआरटी बुक को खोल करके वीडियो के साथ आप लगे रहेंगे, समझ जाएंगे। हम समझते हैं कोई लाइन या कोई वर्ड ऐसा न रहे जो आपसे छूट जाए। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस का कॉन्सेप्ट समझें। इसके पहले छोटी सी एक स्टोरी और इफ़ेक्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जानना है। जैसा कि हम बताया गया, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा द सेम फ्लावर। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता जाए, यानी सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसको आपने सेल्फ पॉलिनेशन कहा। दूसरा, उसी प्लांट के दूसरे पर पहुंचते चलें, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट में कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। से अब कंडीशन क्या है जो इसको इनकरेज करते हैं, जैसे सेम टाइम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो, यानी स्टेमन भी डेवलप हो, पॉलन ग्रेन भी बन जाए और स्टिग्मा भी मैच्योर हो। इसी के लिए एक वर्ड यूज किया गया है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जब एक साथ दोनों मैच्योर नहीं होते, टाइम सेम नहीं होता, तब एक साथ नहीं हो पाता है। और ऐसी कई कंडीशन है जिस कंडीशन में सेल्फ नहीं हो पाता है, क्रॉस होता है। तो मानते हैं सेल्फ होता है, इजी होता है और सक्सेस होता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम, अगर कंटिन्यू ये सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो प्लांट से जो यील्ड मिलती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो कंटिन्यू कम होती रहती है। इसी को हम कहते हैं, ये टर्म कहाँ पर है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होते रहने से जो क्वालिटी में रिडक्शन होता है, इसी को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। कुछ में तो नेचुरल हो जाता है और नहीं तो ये चेंजेज आते रहते हैं। कब ये नहीं हो पाता है, जो कंडीशन है, जैसे सेम टाइम में स्टेमन और स्टिग्मा मैच्योर ना हो, या कभी कभी एक टर्म आता है कि ये कंपेटिबल हैं कि नहीं। कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल की कंडीशन आती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या कंपेटिबल कंडीशन है। इसे हम क्या कहते हैं, किसी भी स्टेमन के एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है, फिर आगे वहां से उसका जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हर पॉलन ग्रेन हर स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो सकता, गैमीट रिलीज नहीं कर सकता। जो पॉलन ग्रेन जिस स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो सकता है, गैमीट बना सकता है, तो हम कहते हैं वहाँ पर वो कंपेटिबल है। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कहते हैं इनकम्पेटिबल है।
तो पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होना है, आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प हो सके, इसके लिए कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। टर्म आता है सेल्फ कंपेटिबिलिटी। सेल्फ कंपेटिबिलिटी तब आएगी जब उसमें पॉलन ग्रेन जाके डेवलप कर सके। इसीलिए कभी कभी बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी ये डेवलप नहीं हो पाता है, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाता है। इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जब उसी का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर कभी कभी यही सिचुएशन होती है, वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है, तो हम कहते हैं उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, यानी वहाँ पर जर्मिनेट करने के लिए वो कंपेटिबल नहीं है। इसलिए वहाँ बाईसेक्सुअल होने के बाद भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मैक्सिमम चांस है ही है कि जीनोगैमी हो। तो अब क्यों नहीं हो पाता है, क्या कंडीशन होती है, इसके लिए दूसरा टर्म है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जो अभी हम कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहे थे, इसको और इजीली समझने के लिए ये टर्म जानना आपको, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझने के लिए ये आपको जानना है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचकर क्या करेगा, स्टिग्मा पर या पिस्टिल पर उसका क्या इफेक्ट होगा, पिस्टिल का पॉलन ग्रेन पर क्या इफेक्ट होगा, एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करते हैं, इनका जर्मिनेशन कैसे होता है, ये दोनों के एक दूसरे पर इफेक्ट के कारण होता है। और पिस्टिल का और पॉलन ग्रेन का जो एक दूसरे को अफेक्ट करने की इवेंट है वही पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। और स्पेशली इसी प्रॉपर इंटरेक्शन से कंपेटिबिलिटी आती है। अगर ये इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। या हम कहते हैं कि पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेशन के लिए कंपेटिबल नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइम ऑफ पॉलन, या तो उचित समय पे ना होता हो तब भी हम कहेंगे कि कंपेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, इट इज़ सेल्फ इनकम्पेटिबल। और कभी कभी क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन वहाँ मैच नहीं करता है, दोनों में इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हम इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन जाएगा तो वहाँ पर उसका डेवलपमेंट और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। जर्मिनेशन वहीं होगा जहाँ के लिए ये कंपेटिबल है। फॉर एग्जांपल, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ द राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचता है तो ये पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है कि ये पॉलन हमारे लिए प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। वही डिसाइड करती है कि ये रॉन्ग है और राइट है, और यू कैन से इन द बायोलॉजिकल टर्म कंपेटिबल है और इनकम्पेटिबल है। ये पिस्टिल डिसाइड करेगी। अब आगे, और साथ साथ दोनों की मैच्योरिटी और टाइमिंग होती है। अब अगर वहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुँच जाता है रॉन्ग टाइप का किसी स्टिग्मा पर, रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन का मतलब कि वह कंपेटिबल नहीं है, तो पिस्टिल का क्या होगा, पिस्टिल पर जब पॉलन ग्रेन पहुँचता है तो वो दो बिहेवियर शो करेगी। जो हमने कहा कि राइट है या रॉन्ग, तो राइट या रॉन्ग समझ करके ये डिसाइड करेगी कि इसको प्रमोट किया जाए या ना प्रमोट किया जाए। दूसरे ढंग से कह सकते हैं, या तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी। अगर एक्सेप्ट करती है तो पॉलन जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा स्टिग्मा पर। जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलती है, इसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, और ये ट्यूब
स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन के रहते ओरिजिनेट होती है और स्टाइल से होते हुए आगे ओवरी की तरफ बढ़ती है। अगर ये कंपेटिबल नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट कर देगी तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरीके से आपने समझा कि पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का क्या इंटरेक्शन होता है, ये प्रॉपर इंटरेक्शन ज़रूरी है तभी ये हो पाएगा। अब अगर ये मान लीजिए प्रॉपर सिचुएशन दोनों की है, प्रॉपर इंटरेक्शन है, तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेटिव ट्यूब बनेगी, और ये जर्मिनेटिव ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचती है, और यही पॉलन ग्रेन में बने हुए मेल गैमीट रिलीज होते हैं। और स्टाइल से होते ओवरी में पहुंची, ओवरी से होते हुए ट्यूब ओव्यूल में पहुंचेगी, और ओव्यूल में ही नहीं, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर मेल गैमीट को रिलीज कर देती है, जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इसके आगे जो आपको जानना है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं किसमें किस टाइप का है। अब एक सिचुएशन है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेचुरली होता है तो कहीं से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी फ्लावर के एंथर से निकलकर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच सकता है। अगर कंपेटिबल होगा, पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन प्रॉपर होगा, तो वहाँ जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, ये नेचुरली होगा। और कंपेटिबल नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, आगे प्रोसीड नहीं हो काम, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग में जो क्वालिटी आती है वो दोनों पेरेंट की आती है, हम चाहते हैं प्रॉपर पेरेंट का सिलेक्शन करें और डिजायर्ड क्वालिटी वाले ऑफस्प्रिंग तैयार हों, तो उसके लिए हमें एक मेथड यूज करना है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम डिजायर्ड प्लांट में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। एक प्लांट से लेते हैं पॉलन ग्रेन और एक प्लांट जिसकी स्टिग्मा पर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चाहते हैं जो दो प्लांट एज पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, जो डिजायर्ड हैं एज पर आवर रिक्वायर्ड क्वालिटी, उन्हीं में हो फर्टिलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन, तो इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। जब ह्यूमन मेड हो, किसका पॉलन ग्रेन किसकी स्टिग्मा पर पहुंचेगा आएगा सोच करके अगर किया जाए, तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। उसमें कुछ बातों पर ध्यान देना है कि ये कैसे प्रॉपर हो, कहीं ऐसा ना हो हम चाहते हैं इसके बीच हो, वहाँ नेचुरली किसी का पॉलन ग्रेन आ सकता है, या उसी हम चाहते हैं दो प्लांट के बीच हो लेकिन उसमें ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, उसी प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाए, जो हम चाहते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, और ये ध्यान देख करें, इससे क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए दो बातों पर ध्यान देना है, एक है ईमैस्कुलेशन और एक बैगिंग की टेक्निक अपनाते हैं। अब आप जाने ईमैस्कुलेशन क्या है। हम चाहते हैं जिसमें बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हैं, दोनों का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, उसी का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर ना चले, तो फ्लावर में स्टेमेन और ओवरी के पिस्टिल के मैच्योर होने से पहले स्टेमेन को काट कर अलग कर देते हैं। यही प्रोसेस कहलाता ईमैस्कुलेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर स्टेमेन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, चिमटी से उसको काट के अलग कर देते हैं। अब दूसरी बात, स्टेमेन को तो हमने अलग कर दिया, लेकिन ये भी चांस है अगर ओपन है तो बाहर से थ्रू इंसेक्ट और थ्रू विंड कहीं से पॉलन ग्रेन हमारे डिजायर्ड प्लांट के अलावा कहीं से आ जाएं, इसलिए इसको कवर करना पड़ता है, और उसके ढकने किसी प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग। तो बैगिंग का मतलब बाहर से नेचुरली पॉलन ग्रेन ना आ पाए, न किसी एजेंट के जरिए आ पाए, इसीलिए बैगिंग कर देते हैं, और उसी का पॉलन ग्रेन न पहुंच पाए इसलिए स्टेमेन को हटा देते हैं। तो स्टेमेन का रिमूवल ही ईमैस्कुलेशन है और कवर करना ही बैगिंग है। अब इससे आर्टिफिशियल का प्रोसेस हो जाएगा,
आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये कैसे होगा, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।